देखा जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और ब्राह्मण देश छोड़ो, आरएसएस मुर्दाबाद, इस तरह से बहुत से नारे लगे और इसके बाद शिक्षा मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा और उसके बाद दोबारा से आरएसएस से जुड़े हुए, ब्राह्मण कुल से जुड़े हुए व्यक्ति को शिक्षा मंत्री बनाया गया। इसको आप किस रूप से देखते हैं? मेरे प्यारे, हकीकत में अगर मेरे से पूछो, जंतर मंतर पर जो एपिसोड ये हुआ है, इसने सारे देश प्रेमियों को दुखी किया है। ये कोई सही नहीं हुआ वहाँ पर, जो उन्होंने एक आंदोलन का रूप उसको दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस समय वर्तमान में हमारा देश सुरक्षित हाथों में है। उनकी नीति और नीयत पर कोई शक कर ही नहीं सकता। अरे अतीत में देखो, आज तुम लोग जो आगे आए हो, तुम ये देखो कि तुम्हारे लोगों ने, तुम लोगों ने अब से पहले 60 साल में क्या किया, कौन सी स्थितियाँ संभाली, कौन सी संभाली, देश को कहाँ से कहाँ पर ले गए। देश गुलामी की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। मैं कई बार दुखी होकर के कहता था कि देश को आज़ादी मिली हमारी 1947 में और इसकी शताब्दी पता नहीं हम मना पाएंगे कि नहीं मना पाएंगे। देश के वो हालात होते जा रहे थे, लेकिन 2014 के बाद मैं कह सकता हूँ आज निर्भीक होकर के, निसंकोच होकर के अब हम उम्मीद करते हैं कि देश की एक शताब्दी नहीं, शायद हम कई शताब्दियाँ मनाएंगे। लेकिन बात है ये आंदोलन की, जो ये आंदोलन वहाँ पर कुछ लोगों ने किया जंतर मंतर पर, वो बिल्कुल सही नहीं था। क्योंकि वो लोग, कोई ये तो कहे कि हमारे प्रधान ने, धर्मेंद्र प्रधान ने कहीं कोई ऐसा वक्तव्य दिया हो कि नहीं नहीं हमें बच्चों के भविष्य से क्या लेना देना। कौन होता है जो हमारे पेपरों को आउट करने के बाद आवाज़ उठाता है? कभी उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने उस हर बात पर कदम उठाए तो वो समय भी आया। ये पहली बार हुआ कि उसको लीक होने के बाद, रद्द करने के बाद थोड़े दिनों के बाद पेपर फिर करवा दिया। क्या फिर लीक हुआ? नीट जैसा पेपर, ये निश्चित रूप से, जिसमें 20 से लेके 22 लाख लोग पूरे देश के रहते हों, बहुत बड़ी परीक्षा होती है, और उसको फिर दोबारा से 21 जून को करवा देना, उसका तुरंत रिजल्ट का आ जाना। आज 11 लाख से ज़्यादा बच्चे जो है उसमें क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये व्यवस्था के बगैर हो गया क्या? उन्होंने व्यवस्था की। आखिर उनके सीने में दर्द था, उनको पीड़ा थी कि नहीं ये बच्चों को तकलीफ हो रही है, हमारे बच्चे हैं, हमारे भारत के बच्चे हैं, उनको तकलीफ हो रही है, उनकी तकलीफ को ठीक करना चाहिए, समस्या का समाधान करना चाहिए। और अगली बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में भी ऐसा कुछ ना हो, उसके लिए चाहे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी हों, चाहे शिक्षा मंत्री तब रहे, लेकिन इस समय अगर प्रहलाद जोशी जी भी आए हैं, उनकी सोच भी वही रहेगी कि ये बच्चों को नुकसान नहीं होना चाहिए। पेपर लीक तो छोड़ो, नकल भी नहीं होनी चाहिए। शायद ऐसे ये कदम उठाने वाले हैं। अभी 2 दिन के अंदर अंदर क्या टास्क फोर्स बन गई हैं, ऐसी योजनाएं बन गई हैं। आज बिल आना था लोकसभा में, पता नहीं क्या हो रहा है वहाँ पर। कुछ लोग ऐसे जिनका हंगामे के सिवा कोई काम नहीं है। अरे पॉजिटिव रुख के अपना के चलो, हम लोग नकारात्मक वाले नहीं हैं। नकारात्मक भाव के लेके चलेंगे तो देश का उत्थान हो नहीं सकता। अगर हम सही मानों में देश के नागरिक हैं, भारत के वासी हैं, तो सकारात्मक रुख हमारा होना चाहिए। इस समय अगर लोकसभा में, हमारे देश के पार्लियामेंट में कोई ऐसे कानून आने वाले हैं, देश का भला होने वाला है, बच्चों का भला होने वाला है, आज जो हो रही है कोई किसी प्रकार से, किसी तरह से भी बुराई हो रही है, बुराई का उन्मूलन होने वाला है या उस पर रोक लगने वाली है, ऐसा कोई कदम उठाने वाला है, लेकिन फिर भी तुमने शोर मचाना है, यानी उसका समर्थन नहीं करना, अच्छी बात का भी समर्थन नहीं करना। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि तुम्हारे दिल में फर्क है, तुम्हारे दिल में महत्वाकांक्षा है, तुम देश को कमजोर करना चाहते हो, देश का उत्थान नहीं चाहते, बच्चों का भविष्य बिगाड़ना चाहते हो। अगर तुम सही मायनों में देश के वफादार और बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो, तो कम से कम अच्छे काम में तो समर्थन कर दो। आज मैं कहना चाहता हूं कि जो आज बिल आने वाला है, मैं आपके बीच में खड़ा हूं, मुझे नहीं पता, सवेरे से मैंने कोई खबरें नहीं देखी हैं। आज बिल आना था, उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। अगर ऐसे बिल में हंगामा करते हो, जो कि बहुत कठोर सख्त कदम उठाया जा रहा है कि दोबारा से कभी पेपर लीक ना हो, अगर उसमें भी उसको नहीं चलने देते हो, नहीं पास होने देते हो या रुकावट करते हो, तो सीधा सा मतलब समझ में आता है कि कोई और अराजक शक्तियां इसके पीछे काम कर रही हैं। तुम देश के वफादार नहीं हो। अगर तुम सही काम में भी सहयोग नहीं करते हो, तुम्हें चाहिए कि वहां पर आकर के ताली बजा करके समर्थन करें कि हाँ ये बढ़िया काम हो रहा है, हम इसके साथ हैं, तुम्हारे साथ खड़े हैं। अगर ऐसा वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो सबको समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं और मानसिकता है। लेकिन हमें, देशवासियों को, देश से प्रेम करने वाले हम सब लोगों को जरूर सावधान होकर के चलना होगा। मैं इस आंदोलन का जो वहां पर हुआ बिल्कुल समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं समर्थन करता हूं एक बात का कि सच्चाई होनी चाहिए, सफाई होनी चाहिए, पेपर लीक नहीं होने चाहिए, नकल नहीं होनी चाहिए बच्चों को। बल्कि अगली बात भी कह दूं, काबिलियत के आधार पर नौकरियां मिलनी चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। अरे आदमी के अंदर योग्यता नहीं है, अयोग्य को तुम आगे करना चाहते हो, किस लिए? योग्यता होनी चाहिए, काबिल होना चाहिए।
अगर हम किसी भी विभाग का सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, किसी भी कार्य को आगे ले जाना चाहते हैं, तो उसमें काबिलियत चाहिए। तो इसलिए काबिल बच्चे हों, काबिल बच्चे निकलें और उनकी प्रतिभा मेधा, मेरे भारत में प्रतिभा मेधा की कमी नहीं है, यहाँ काबिलियत की योग्यता की कमी नहीं है, उसका मूल्यांकन सही होना चाहिए और उनको आगे लाना चाहिए। स्वामी जी, बिल्कुल उसी की तर्ज पे एक आंदोलन शुरू हो गया है, RHA, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। क्या आप इसका समर्थन करते हैं? रिजर्वेशन कोई है ऐसा ज़रूरतमंद जो कि आगे नहीं बढ़ पा रहा है, उस व्यक्ति का सहयोग हर हालत में करना चाहिए। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, उसमें मुझे लगता है कि आरक्षण या वो रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए। योग्यता होती है। अरे कमाल है, एक डॉक्टर साहब खड़े हैं, अगर डॉक्टर जो है ऑपरेशन करने वाला, उसके अंदर काबिलियत नहीं होगी तो क्या ऑपरेशन करेगा, क्या दवाई देगा, क्या इलाज करेगा? यानी ऐसी चीज़ों में केवल काबिलियत को देखना चाहिए और कुछ नहीं। रिजर्वेशन का लाभ केवल ज़रूरतमंद को मिलना चाहिए, वो कोई भी हो सकता है। रिजर्वेशन का विरोध नहीं है, रिजर्वेशन हो, लेकिन रिजर्वेशन किस रूप में हो कि जो गरीब है, जो मेधा संपन्न है, काबिल है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हमें उसे प्रोत्साहित करना है, उसे आर्थिक सहयोग करना है, उसे बुक्स दिलवानी है, उसे कपड़े दिलवाने हैं, उसे दुकान खोल के देनी है, उसे आगे बढ़ाना है। ऐसे रिजर्वेशन करो ना। रिजर्वेशन का स्वरूप थोड़ा बदलना चाहिए, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, केवल जातिगत नहीं होना। मुर्दाबाद, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, RSS मुर्दाबाद, इस तरह की गलत बात है। इसको आप किस रूप से देखते हैं? मेरे प्यारे, ब्राह्मण हमारा सिरमौर रहा है, बल्कि हम तो मानवता के पुजारी हैं। हमारे यहाँ तो रहीम, रसखान, कबीर, रविदास, ये सारे पूजनीय हैं। अब वहाँ कहाँ जाति आ जाती है कि वो हमारे आचार्य रविदास की हम जयंती मनाते हैं, माघ पूर्णिमा आती है, हम तो रहीम को भी पूजते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। कबीर का सम्मान हमारे यहाँ पर होता है। यानी हमारे यहाँ हमेशा तप का सम्मान हुआ, साधना का सम्मान हुआ, कर्म का सम्मान हुआ। तो इसलिए ब्राह्मण की जहाँ तक बात है, ब्राह्मण पूजनीय रहा है, लेकिन ब्राह्मण पूजनीय होने के बाद भी हमने रावण का सम्मान नहीं किया। वो ब्राह्मण नहीं था क्या? ब्राह्मण था। हमारी भारत की वो संस्कृति, इसे समझने का लोग प्रयास करें। हम लोग जातिवादी हैं नहीं, लेकिन हम वादी हैं तो उस बात के हैं कि जो काबिल हो, योग्य हो, चरित्रवान हो, अच्छा हो, मेहनती हो, राष्ट्रभक्त हो, बढ़िया सम्मान करने वाला व्यक्ति हो, उसको प्रोत्साहन मिलना चाहिए, उसको आगे आना चाहिए। RSS की जहाँ तक बात है कि कोई भी ऐसा कार्य 100 साल हो गए, 100 साल से हम देख रहे हैं, हम अपनी आयु में सुन रहे हैं और देख रहे हैं, क्योंकि मेरी तो 65 साल की आयु है। 100 साल हो गए RSS को बने हुए, लेकिन कभी भी कहीं आपदा विपदा संकट आती है तो सबसे पहले RSS खड़ा दिखाई देता है। राष्ट्रभक्ति है, हम भारतवासी हैं, भारत से हमें प्यार है। भारत के प्रति अगर कहीं सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता और भारत के प्रति सम्मान का भाव कहीं सुनने और देखने में आता है तो RSS में आता है। तो साहब उसका कोई निरादर करे, ये बात ठीक नहीं है। हम इंसानियत को लेके चलें, मानवता को लेके चलें। मैं कह रहा हूँ ना कि जाति पाति से ऊपर उठ करके हमें काम करना चाहिए, हर एक का सम्मान करना चाहिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनका उत्थान करना चाहिए।